Jai Hind everyone, how are you all? Welcome to my brand new latest video. So in this video, first of all, आपको पिछली वीडियो कैसी लगी? About legislature, where we have discussed the 14 main question about legislature. So, how was it? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना एंड लेट्स मूव ऑन टू एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एग्जीक्यूटिव आज हम पढ़ने वाले हैं. एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इंडियन democracy, in Indian democracy basically. So first of all, what is executive? Executive is the part of government that puts laws and policies into action. आपने बचपन से सुना है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है. बेसिकली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही बनाए जाते हैं. तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि लेजिस्लेचर जो है वो कहीं ना कहीं मेक लॉज करती है? दरअसल क्या है, डिबेट्स और मेकिंग ऑफ लॉज लेजिस्लेचर में होता है. बट जब वो लॉज बाहर निकल कर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी लॉज की, जब वो बाहर निकल कर आते हैं लेजिस्लेचर से, जब उन्हें लिखा जाता है, रिटन वे में इम्प्लीमेंट करा जाता है, उससे या उसका काम वो एग्जीक्यूटिव करता है सब कुछ. एंड अप्लाइज द लॉज जुडिशरी करती है, इंटरप्रेट उसे. वो ये देखती है अपनी चील की निगाहों से कि कोई लॉ तोड़ तो नहीं रहा. बट आजकल चील की जो निगाहें हैं उन पे पट्टी बांध दी गई है, पता नहीं किसने बांध दी आगे. अब जुडिशरी को कुछ नहीं दिखता. सो बेसिकली इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, आई एम teaching you from ChatGPT. This is why, because basically I am using the outsources. Basically outsources means, why I am using basically weird word है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इट्स ओके. सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो है, जो मैंने इसके सोर्स लिए हैं या जो भी फैक्ट्स और आइडियाज़ लिए हैं, ये वेस्टर्न साइंसेस से लिए हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस से लिए हैं. बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं रेदर देन इंडियन मटेरियल. सो सिंपल है, सब कुछ वही है. बट आपको एंड तक बने रहना है और अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या रोल प्ले करता है. टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं. चैट जीपीटी का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको सिंपल भाषा में समझाएगा. और कोई भी चीज़ समझ ना आए, आई एम हेयर फॉर यू. टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स, which is mean that political versus bureaucratic. There are two types of politics: political executive and bureaucratic executive. Okay, समझाता हूँ. देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ मेड ऑफ लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स. देखो, मिनिस्टर्स यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के अंदर जो भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो जो लीडर्स रोल प्ले कर रहे हैं उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा. देखिए, वो बिग डिसीजंस मेक करते हैं. ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वही गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं और ये सब बिग डिसीजन लेजिस्लेचर के अंदर लिए जाते हैं. कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द डे. बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एज वी ऑल नो, executive is all about government, okay, but political executive is about prime minister and ministers. Now we are moving to bureaucratic executive. If you have any doubt, I will be there and I am here for you, only you. ठीक है, let's move on to bureaucratic executive. bureaucratic executive, bureaucrats कौन होते हैं? bureaucratic word bureaucrats से आया है. bureaucrats कौन होते हैं? civil servants, IAS, IPS. You give examinations of UPSC, है ना. आप NDA देते हैं, CDS देते हैं, UPSC, यप, UPSC देते हैं, है ना. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्ज़ाम होता है, वो आप देते हैं. उसके बाद आप वो चीज़ जब क्रैक कर लेते हैं उस एग्ज़ाम को, तो आपको एक ऑफिसर लेवल का पद दिया जाता है या फिर एक यू आर क्या बोलेंगे उसे हम, डेजिग्नेट, यू आर डेजिग्नेटेड एज अ सिविल सर्वेंट. आपको एक उपाधि दी जाती है सिविल सर्वेंट की.
They are appointed, not elected. Political executive is all about elections, where the bureaucratic executive is appointment. Okay, you are appointed, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, बल्कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर जॉब इज टू एडवाइज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी नेता लोगों को एडवाइस देना ब्यूरोक्रेट्स का काम है. इम्प्लीमेंट पॉलिटीज क्या, अच्छा पॉलिसीज. ओके, मेरी आई साइड थोड़ी वीक है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या वीक होता जा रहा है धीरे धीरे. अब इनका जॉब जो होता है ब्यूरोक्रेट्स का, वो आप सभी को पता है यार, बहुत अच्छे से पता है. और एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट जब एक ऑफिसर लेवल का इंसान बन जाता है तो वो क्या करता है, ब्यूरोक्रेट बन जाता है. और ब्यूरोक्रेट वी नो यार, पॉलिसीज बनाएंगे किन के लिए, नेता लोगों के लिए. वो नेता लोग जो हैं वो लेजिस्लेचर में जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और वो फिर लॉ बन जाएगा. दैट इज ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव. कोई चिंता की बात ही नहीं है. आगे देखिए, हमारे यहाँ पे पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है. क्या मतलब, एग्जीक्यूटिव का एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर. अब आप देखिए, हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है पीएम, जो रियल डिसीजन मेक करता है. हमारे यहाँ पे पीएम चाचा ही सब कुछ है. मतलब पीएम चाचा ने ये बात बोल दी कि हाँ भाई ऐसा होगा, मतलब होगा, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को. ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को. और ये बात बिल्कुल ही सच है. फिर राजा, देश का राजा कौन, देश का राजा हेड ऑफ द स्टेट कौन, प्रेसिडेंट. देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा यूके और इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी यही रोल फॉलो करा जाता है, यही स्ट्रक्चर फॉलो करा जाता है एग्जीक्यूटिव का, पैरामिड लाइक. एंड यूके में भी, तो आप सिमिलरिटीज देख सकते हो. नेक्स्ट, बिलो देम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, सिविल सर्वेंट, इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा. अब इन सब के नीचे जो भी है, जो भी और पद हैं डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, ऑल दोज लाइक सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, स्टेट लेवल के एमएलएज, ये सब सबसे नीचे. ठीक है, ये रॉ वगैरह जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, है ना, सीबीआई, ई ए क्या होता है वो, एक इन्फोर्समेंट वो होती है ना, एजेंसी होती है एक, ईडी, ईडी सॉरी दोस्तों, ईडी. सो ये सब जो हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और ये सबसे नीचे आते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम. अपने लिए तालियां बजा दो, आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं एग्जीक्यूटिव के और आपने समझ लिया है एग्जीक्यूटिव क्या होता है. लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. अभी आप सोचिए, अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करा, हमने एक टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्कस करा कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक में क्या अंतर होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव. एक होता है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है प्रेसिडेंट वाला एग्जीक्यूटिव, और एक होता है कम्युनिस्ट एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट से समझ गए होंगे आप, और पार्लियामेंट से भी समझ गए होंगे. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया, यूके, कनाडा, इन सब में फॉलो होता है. पीएम राजा होता है, ठीक है, उसकी कैबिनेट जो है पूरे देश को धक्का मारती है पीछे से. ओके, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक साइड्स आर मोर सेपरेटेड. आप देख सकते हो कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी साइड में सेपरेट होते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में. ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का अपना काम होता है, जो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में चल रहा है, पीएम लोग, उसकी कैबिनेट लोग, ठीक है, वो सब जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, सबके काम जो हैं डिफाइंड हैं. देयर वर्क इज कैटेगराइज्ड और डिफाइंड, डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी नेता को क्या करना है, सब कुछ बताया गया है दोस्तों, सब कुछ बताया गया है. कहाँ पे, हमारे संविधान में. प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है फॉलो यूएसए के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे राजा होता है और राजा की तरह ही एक्ट करता है. पार्लियामेंट इसे इलेक्ट करती है, यानी सेनेट इसे इलेक्ट करती है. सेनेट कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कौन सी कंट्री में सेनेट है. ठीक है, कैबिनेट मेंबर्स आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड. देखा, हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं और नेता लोग इलेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे कैबिनेट वाले अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हमारे यहाँ की तरह. एंड दैट इज़ अ फेयर प्ले गेम ना,
ये बहुत ही ज़्यादा फेयर प्ले गेम है। दैट्स वाई उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना सक्सेसफुल है आज के टाइम पे। सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो पॉलिटिकली लॉयल्स होते हैं। हमारी तरह यहाँ पे करप्शन नहीं होता वहाँ पे, है ना। वहाँ पे करप्शन होता है बट छोटा मोटा लेवल का नहीं होता है, होता है तो पूरे धूम टॉप नॉच लेवल का होता है, वरना धूम मचाले वाला होता है, वरना होता ही नहीं है। ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉयल होते हैं। ठीक है। लास्ट एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज कम्युनिस्ट एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब कम्युनिस्ट के नाम से आप सुन ही गए होंगे, दुनिया में एक ही कम्युनिस्ट देश तो है नहीं है, पर दादागिरी दो ही चलाते हैं, एक रशिया और एक चाइना। यहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ही रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। चाइना को ही देख लो, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मेन फंक्शन डिस्कस करने के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट वीडियो काइंड ऑफ बिकॉज आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता नहीं है किसी का, वो भी लॉन्ग वीडियो में। दैट्स वाई। सो मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फोकस मत तोड़ो, वापस आ जाओ। ठीक है। इधर देखो, इधर सेरेमोनियल लीडरशिप, रिप्रेजेंट द कंट्री एट इवेंट्स, क्रिएट्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड हेल्प्स बिल्ड नेशन प्राइड। का सेरेमोनियल लीडरशिप क्या होती है? किसी कंट्री को इवेंट्स में रिप्रेजेंट करना। आप ओलंपिक देखते हो, वहां पे स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करा जाता है। G20 देखा, वहां पे सेरेमोनियल लीडरशिप होती है। हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहां पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारी यूनिटी, हमारी डाइवर्सिटी, सब कुछ। हमारी जो यूनिटी का सिंबल है वहां पे हमारी नेशन की प्राइड को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स अवर नेशनल प्राइड, इट रिप्रेजेंट अवर इंडिया। The world summits are the best example of ceremonial leadership. Policy making leadership. What is policy making leadership? दोस्तों आइए देखो, ध्यान से देखो, ये देखो ना यार। मेन रोल इज टू गवर्न, क्रिएट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल पॉलिसी। सिंपल है यार। क्या होता है पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप? पॉलिसी को बनाना है, गवर्न करना है, उन्हें क्रिएट करना है, उन्हें डायरेक्ट करना है, उन्हें इंप्लीमेंट करना है, उन्हें देखना है, उन्हें कंट्रोल करना है, बस। Sometimes the pass laws using special power like ordinances. समझ गए होंगे आप। But not all policies come from the executive party's interest room and bureaucrats also contribute. अब देखो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा नहीं है कि सारा दिमाग जो है वो सरकार में ही भरा पड़ा है, पार्लियामेंट में ही भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है, नेता खुद से ही दिमाग लगाए जा रहे हैं और अपने आप से ही पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत बार हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिखते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है बस वो लॉज ही बना रहे हैं, बिल को लॉ कन्वर्ट कर रहे हैं, बस लॉ को लिखे जा रहे हैं या बिल को लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बात भी सुनी जाती है। एट एट सम पॉइंट उनकी बातें नोट करी जाती हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अवर सोसाइटी, लाइक पार्टीज, लाइक PM, लाइक प्रेसिडेंट, लाइक कैबिनेट एंड मैनी मोर. In policy making leadership, not only parliament plays an important role, but bureaucrats also do. What about popular leadership? And what does that mean? People never heard about that, है ना। आप में से शायद किसी ने भी इतना नहीं सुना होगा पॉपुलर लीडरशिप के बारे में। एग्जीक्यूटिव मस्ट गेन पब्लिक सपोर्ट टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट पॉलिसीज। आज के टाइम पे पॉपुलर लीडरशिप क्या है? आप देखते हो कि आपने यहाँ से नेता उठा, आपकी कॉलोनी से या आपकी स्टेट से या आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई नेता उठा, वो क्या वादे कर रहा है आपसे? मैं ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराऊंगा, आई विल इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी, आई विल इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। व्हाई? टू गेन पब्लिक सपोर्ट। ही इज मेकिंग स्पोर्ट कम्प्लेक्स फॉर द चिल्ड्रंस, ही इज मेकिंग पार्क्स घूमने के लिए पार्क्स बना रहा है। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए,
old people, old age, making gardens for the kids to play, making good roads to gain the support of public. और पब्लिक सपोर्ट ही लेजिटिमेसी है दोस्तों, पब्लिक सपोर्ट आपको लेजिटिमेसी देगी। अब आप सोच रहे हो कि लेजिटिमेसी क्या है, मैंने इसका मीनिंग आपके लिए निकाल दिया है। कन्फॉर्मिटी टू द लॉ, देख सकते हो आप, with reference to a child the quality of being legitimate. I hope you understand. If leadership are unpopular and can't be removed, government may turn authoritarian. देखिए सरकार में कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बहुत ही अनपॉपुलर होते हैं। ऑफ कोर्स हमारी सरकार में भी होंगे बहुत सारे लीडरशिप, जो लीडरशिप निभा रहे हैं लीडर्स, हमारी सरकार में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो अनपॉपुलर होंगे, बट अगर वो रिमूव नहीं करे जा सकते, अगर वो पॉपुलर नहीं है, अगर उन्हें रिमूव करना है और वो नहीं हो सकते रिमूव, वो लीडर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो आगे अथॉरिटेरियन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? पॉपुलर गेन, भाई पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया, लोगों ने अपने माँ बाप को भेज दिया अनाथ आश्रम। लोग क्या नहीं करते हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपने आप को लोगों से दूर कर देते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड सॉरी, पता नहीं तबीयत सी खराब हो रखी है मेरी। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप पढ़ते हैं। दो लीडरशिप रहती हैं, एक क्राइसिस और एक ब्यूरोक्रेटिक, दो नॉट डिटेल्ड इन योर पैसेज। दिस रेफर्स टू अ गाइडिंग सिविल सर्वेंट एंड मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आपको ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप समझ में आ गई होगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हो। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सिविल सर्वेंट। वो सिविल सर्वेंट्स जाते हैं यार, हमारे लिए लॉज बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब उनका काम है। सॉरी, लास्ट, क्राइसिस लीडरशिप। इमरजेंसी के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे, पैंडेमिक्स के टाइम पे एग्जीक्यूटिव लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। ये क्राइसिस लीडरशिप है। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जो मान लो मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई, मेरे घर में कोई आपदा आ गई या फाइनेंशियल डिसेबिलिटी आ गई, तो उस वक्त जो मेरे पेरेंट्स होंगे वो फास्ट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। इसको हम कहेंगे क्राइसिस लीडरशिप, और यही काम नेता लोग करते हैं। आई होप you understood something from this video and ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, और मेहनत आप लोग जानते हो, जो लोग कर रहे हैं मेहनत, वो लोग मेहनती लोगों को जानते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सो मच मेहनती पर्सन, ठीक है? तो ऐसी बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा, एंड आई होप you like this video, you like this session. जाओ मज़े करो यार। थैंक यू सो मच।